नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पेट्रोलियम के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं, लाइट व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स की बात हो रही है। साइकिल की बात मत करना, आपको मोटर व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। तो जितने भी मोटर व्हीकल्स होते हैं जिसमें इंजन होता है, वो सारे मोटर व्हीकल्स या तो पेट्रोल से चलते हैं या तो डीजल से चलते हैं। चाहे आप लोग बस की बात कर लो, चाहे कार्स की बात कर लो, चाहे बाइक्स की बात कर लो, ट्रक की बात कर लो, प्लेन बात कर लो, ट्रेन बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, ठीक है। या तो किससे चलेंगे, या तो पेट्रोल से चल रहे होंगे या तो डीजल से चल रहे होंगे। बात समझ में? अब ये पेट्रोल से चल रहे हैं या डीजल से चल रहे हैं, ये तो बात सही समझ में आ गई है। चलो पेट्रोल से चल रहे हैं या डीजल से चल रहे हैं, डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं कि ये पेट्रोल वाली गाड़ी है या डीजल वाली गाड़ी है। लेकिन ये पेट्रोल और डीजल आता कहां से है? कभी भी हमने ये सोचा? ये पेट्रोल और डीजल जो है वो कहां से आता है? पेट्रोलियम से। कहां से मिल रहा है पेट्रोल और डीजल? पेट्रोलियम से मिल रहा है। अब ये पेट्रोलियम कहां से मिल रहा है? तो ये पेट्रोलियम भी हमें कहां से मिल रहा है? कोल की तरह मिल रहा है। कोल की तरह का मतलब ऐसा नहीं कि कोल से मिल रहा है, कोल की तरह मिल रहा है। जैसे कोल हमें कहां से मिलता था? अर्थ से, ग्राउंड से। उसी प्रकार से पेट्रोलियम भी हमें कहां से मिलता है? ग्राउंड से, अर्थ से। अब या पत्थरों से भी हम लोग बोलते हैं, रॉक से। तो पेट्रोलियम, पेट्रो प्लस लियम, दो वर्ड हो गए। पेट्रोलियम भी पेट्रो प्लस लियम। ये लियम का मतलब क्या होता है? लियम का मतलब होता क्या है? तो यहां पे पेट्रोलियम, तो यहां ओ आ जाएगा, ओलियम। डिफरेंशिएट कर दो, ये पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और इसका मतलब होता है ऑयल। मतलब रॉक से मिलने वाला ऑयल पेट्रोलियम कहलाएगा। रॉक से मिलने वाला ऑयल पेट्रोलियम होता है। असल में कुछ दिमाग में गया होगा आप लोग के। पेट्रा प्लस ओलियम, रॉक से मिलने वाला ऑयल पेट्रोलियम कहलाएगा, ठीक है। अब ये रॉक कहां होती है? ऐसा नहीं कि रॉक ऐसे पड़ी हुई है तो पत्थर फोड़ो उसमें से ऑयल निकल आएगा, बस वही पेट्रोलियम है। हर पत्थर से नहीं। ये रॉक अंडर द अर्थ होती है। कहां होती है? अंडर द अर्थ, अर्थ के नीचे। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो पेज नंबर 59 आपकी बुक में, पेज नंबर 59 में एक डायग्राम है। उस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए। उस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा कि कोल किस लेयर में मिलता है, गैस किस लेयर में मिलती है, वाटर किस लेयर में है और पेट्रोल किस लेयर में, ऑयल किस लेयर में, ठीक है। ये तो हम लोग जान रहे कि पेट्रोलियम क्या है। अब हम लोग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बात करते हैं। भाई ये तो हमने जान लिया निकालेंगे कैसे। ऐसा थोड़ी कि पत्थर को फोड़ डाल पूरा और उससे बोलो ऑयल निकलेगा। पत्थर को तोड़ो तो क्या निकलेगी? कल हम लोगों ने पढ़ा था, या ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा था? कि जो सॉइल है वो कहां से बनी हुई है? रॉक से बनी हुई है। तो रॉक को तोड़ोगे तो सॉइल मिल जाएगी। ऑयल कहां गया? उसको रिफाइन करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो कैसे रिफाइनिंग है उसकी, थोड़ा हम लोग ये देखते हैं। तो उसकी रिफाइनिंग क्या होती है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैसे होती है रिफाइनिंग? पेट्रोलियम बहुत ही डार्क ऑयल लिक्विड होता है। कैसा होता है? डार्क ऑयली, वही है, ठीक है, लिक्विड। डार्क ऑयली लिक्विड कैसा होता है पेट्रोलियम? डार्क ऑयली लिक्विड। इसकी जो ओडोर होती है वो भी अनप्लीजेंट ओडोर होती है, मतलब हमें अच्छी ना लगने वाली। अनप्लीजेंट ओडोर कैसी ओडोर होती है? जो हमें अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है, अनप्लीजेंट ओडोर होती है, ठीक है। और क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स।
लाइक क्या क्या मिक्सचर होता है इसमें? पेट्रोल, ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा लिखते हैं मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ पहला पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल डीजल, फिर पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, ल्यूब्रिकेंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स, और क्या होता है? पैराफिन, वैक्स, पैराफिन, फिर वैक्स। इतनी सारी चीजें मिली हुई होती हैं पेट्रोलियम में। क्या क्या मिला हुआ होता है? पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, ल्यूब्रिकेंट्स, पैराफिन एंड वैक्स। इतनी सारी चीजें मिली हुई हैं पेट्रोलियम में। एक लिक्विड या एक ऑयल नहीं, पेट्रोलियम। ठीक है, अब इसकी जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? ये अलग अलग फ्रैक्शन में अलग अलग चीज को निकाला जाता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। अब इस पेट्रोलियम से हम लोग पेट्रोल अलग करेंगे, डीजल अलग करेंगे, पेट्रोलियम गैस अलग करेंगे, लुब्रिकेंट्स अलग करेंगे, पैराफिन अलग करेंगे, वैक्स अलग करेंगे। ये सब चीज को जो अलग करने की प्रोसेस होती है, इन सभी चीजों को जो सेपरेट करने की प्रोसेस होती है, इन सभी चीजों को जो सेपरेट करने की प्रोसेस होती है, वही प्रोसेस कहलाती है, क्या कहलाती है? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग कहलाती है। ठीक है, रिफाइनिंग का मतलब सेपरेशन भी होता है। अगर हम लोग समझना चाहें तो केवल सेपरेशन से समझ सकते हैं। सेपरेशन भी रिफाइनिंग का ही अर्थ है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो प्रोसेस यहाँ पे लगाई जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तो हम लोग सबसे पहले इसका यूज भी देख लें। पेट्रोलियम का हम लोग यूज भी देखते चलते हैं। ठीक है, क्या क्या यूज होते हैं। क्या क्या यूज होंगे? तो यूज से पहले एक टेबल बना लें। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। किसके कॉन्स्टिट्यूएंट? पेट्रोलियम के। ये पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूजेस। इसकी बात करते हैं यूजेस। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो होता है क्या? पेट्रोल। क्या होता है? पेट्रोल या डीजल। तो पेट्रोल और डीजल दोनों कहाँ यूज होते हैं? दोनों की बात कर लेते हैं एक साथ। बुक में देखिएगा अलग अलग दिया हुआ और भी यूजेस। हम यहाँ पे एक या दो यूजेस की बात करें। मोटर व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। मोटर व्हीकल्स कहाँ यूज किए जाते हैं? मोटर व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। फिर केरोसिन का यूज कहाँ जाएगा? फ्यूल के लिए घरों में स्टोव वगैरह में यूज किया जाता है। केरोसिन कहाँ यूज होता है? स्टोव्स में यूज होता है। स्टोव्स में, घरों में स्टोव्स होते हैं ना, उन्हीं स्टोव्स में यूज होता है केरोसिन। फिर पैराफिन वैक्स कहाँ यूज होती है? पैराफिन वैक्स
ये पैराफिन वैक्स कहाँ यूज किया था? आप लोगों ने मोमबत्ती बनते देखा कभी? जो कैंडल्स बनती ना, वो कैंडल्स में पैराफिन वैक्स पड़ती है। ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, ऑर्नामेंट्स में पड़ती है। वैसलीन जो होती है, वैसलीन में होती है पैराफिन। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आएगा इस चैप्टर का, जो लास्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है वो है नेचुरल गैस। क्या है? नेचुरल गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल क्या है? नेचुरल गैस। क्या है? नेचुरल गैस। हम लोग बात करते हैं नेचुरल गैस की सीधे। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? नेचुरल गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। पहला नोट यही इसमें लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। क्या नाम देते हैं हम लोग इसको? सबसे पहला इसका जो टॉपिक है, जो हेडलाइन रहेगी इसकी, मेन फोकसिंग पॉइंट, वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है ये, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसा होता है? हाई प्रेशर में इसे कंप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है? इसे हाई प्रेशर में कंप्रेस किया जाता है। हाई प्रेशर कंप्रेस्ड गैस, कंप्रेस्ड गैस। अब ये हाई प्रेशर कंप्रेस्ड गैस तो कर दिया हम लोगों ने, है क्या ये? इसका नाम भी बोल देते हैं। क्या क्या नाम है इसका? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हाई प्रेशर कंप्रेस्ड गैस। ठीक है, CNG नाम होता है इसका। फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस किया गया मतलब बहुत ज्यादा इसमें प्रेशर दिया गया, दबाया गया है इसे। ये कहाँ यूज हो रही है? इसका यूजेस की बात बता रहे हैं अगर हम लोग इसके, तो आज के लिए यूज कहां पे हो रही है? अब इसका यूज कहां हो रहा है? आज के लाइफ में व्हीकल्स में यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। कहां पे यूज हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और कहां यूज हो रहा है? क्यों यूज हो रहा है इसका ट्रांसपोर्टेशन में? लेस पॉल्यूटिंग, मतलब इसमें जो पॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, ये लेस पॉल्यूशन होता है। लेस पॉल्यूटिंग सब्सटेंस, लेस पॉल्यूटिंग गैस बोल दो। पॉल्यूशन नाम की चीज इसमें बहुत ही कम पाई जाती है। होम्स या फैक्ट्रीज में भी इसका यूज हो रहा है। ठीक है, कहां हो रहा है? होम्स और फैक्ट्रीज में भी हो रहा है। आजकल तो हम लोग सोलर सेल का यूज करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, ये सभी चीजों से बचे रहते हैं। तो होम्स और फैक्ट्रीज में भी इसका यूज हो रहा है। ठीक है, घरों में और फैक्ट्री में भी इसका यूज बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। जिन नेचुरल रिसोर्सेज की हम लोग बात कर रहे हैं, ये नेचुरल रिसोर्स पेट्रोलियम, कोल, ये सब क्या है? लिमिटेड होते हैं, क्योंकि ये क्या है? इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब नेचुरल लिमिटेड है। अब लिमिटेड है तो यह थोड़ा सा तो टेंशन वाली बात है।
अगर लिमिटेड है, थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। क्या बात है टेंशन वाली? एग्जॉस्टिबल, सॉरी इनएग्जॉस्टिबल नहीं, इनएग्जॉस्टिबल नहीं होते हैं, मतलब एग्जॉस्टिबल होते हैं। एग्जॉस्टिबल हैं अगर कोल और पेट्रोलियम क्या होते हैं? एग्जॉस्टिबल, मतलब खत्म हो जाएंगे। आज नहीं हो रहे तो कल हो जाएंगे, कल नहीं तो परसों होंगे, कभी ना कभी ये खत्म हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? लिमिटेड है। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि लिमिटेड है। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट भी, ऐसे अमाउंट में नहीं है कि उसको कोई काउंट ही नहीं कर पा रहा है कितना है, बहुत ही कम अमाउंट में है। अब जो इसको हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग क्या करें, जो व्हीकल हम लोग चलाते हैं तो उसका यूज करने के लिए पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं। कैसे सेव करें? ना पेट्रोल डीजल का तो काम ही नहीं बनेगा। तो व्हीकल को एक मॉडरेट स्पीड में चलें, बहुत ही ऐसी स्पीड में चले जहां कोई ज्यादा कम तेल ले और ज्यादा दूर तक जाए। फिर ट्रैफिक लाइट वगैरह है उसको स्विच ऑफ करके रखें। ट्रैफिक लाइट में अपने इंजन को बंद कर दें, कहीं ट्रैफिक लाइट है उसको इंजन को बंद कर दो, घरों की लाइट को बंद रखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जलाते रहो, ट्रैफिक में खड़े हो, ट्रैफिक लाइट है 40 सेकंड्स की है, 40 सेकंड तक आपकी गाड़ी चल रही है, 40 सेकंड तक चले, क्या होगा? तेल ही तो खर्च हो रहा है, खत्म हो जाएगा भाई एक दिन। यूज उसको बचाओ, रेगुलर मेंटेनेंस करो व्हीकल्स का। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इसमें हमको याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्ट को समझे, चैप्टर खत्म। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी दिक्कत आपको आती है, कहीं भी दिक्कत आ सकती है, बुक रीडिंग करते हो आप लोग, बुक को पढ़ो, जहां पे भी दिक्कत आ रही है डिक्शनरी का यूज करो, मीनिंग सर्च करो, उसको ढूंढो, पेंसिल से बुक पे लिख लो जिस वर्ड की मीनिंग थी। फिर भी दिक्कत कहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और ज्यादा दिक्कत है तो आपको उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। आप उस सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन तो रेज करो कि भाई क्या दिक्कत आ रही, तब तो हम उसका सोल्यूशन दें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच।